भरवा बैंगन आपने कई बार बनाया होगा, कई तरह से बनाया होगा, पर बैंगन के अंदर मसाला भर के और उसे दही के साथ आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। एक बार आप बैंगन अगर पसंद करते हैं ना, तो बैंगन मसाला की ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। एकदम चटपटी, मसालेदार बनेगी और आप इसे राइस के साथ सर्व कीजिए, तो इसका मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती क्या लाजवाब टेस्ट आएगा। तो चलिए आज बनाएँगे बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल अलग और नए तरीके से, मसाला भरवा बैंगन, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और चटपटा बना हुआ है और साथ में बहुत जल्दी बन जाएगा। मतलब जितना आप सब्जी बनाते हो उतना टाइम तो 15-20 मिनट का टाइम लगेगा ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 150 ग्राम ताज़ा जो है नो रूम टेम्परेचर पे दही लिया है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच नमक। नमक थोड़ा सा कम डालना है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढाबी जैसा बढ़िया फ्लेवर देने के लिए मैंने आधा चम्मच के लगभग कसूरी मेथी उसको रोस्ट करके और अच्छे से क्रश कर लिया है, यानी बिल्कुल पाउडर बना लिया है। वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि इसका एक पेस्ट सा बन जाए। सबसे पहले इसी पेस्ट को बनाकर रख दीजिए ताकि सब्जी जो है बनाने तक ये मसाला अच्छे से फूल जाएगा और सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, मसाले वही होते हैं, बस सब्जी को अगर आप थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बनाएँ तो बहुत टेस्टी बनती है। अब इसके लिए मैंने आधा किलो के लगभग जो है ये लंबे वाले बैंगन लिए हैं, पतले लंबे होते हैं, अच्छे से साफ-सुथरे और ताज़ा बैंगन देख कर लें और इसको अच्छे से धोकर उसके बाद हम इसके अंदर जो है बीच में से चीरा लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी डंडी जो है वो हमें अलग करनी है। ये देखिए बैंगन को मैंने पोंछ कर रख दिया है। अब एक मसाला बना लेते हैं। अब किसी भी कढ़ाई या फ्राइंग पैन के अंदर 2 चम्मच के लगभग मूँगफली 30-35 दाने होंगे, 1 चम्मच के लगभग साबुत धनिया डाला है, 1 चम्मच सौंफ साबुत डाल दी है, आधा चम्मच के लगभग इसमें जीरा डाल देंगे। इन सब मसालों से बहुत बढ़िया हमारी सब्ज़ी के अंदर फ्लेवर आएगा और ये फिलिंग की सामग्री है, इसको भर के आप और भी सब्जियाँ बना सकते हैं, लेकिन बैंगन के अंदर ये सबसे बढ़िया टेस्ट देता है। अच्छे से इनको लो फ्लेम के ऊपर भूनते रहेंगे। अब हमें बैंगन के अंदर जो मसाला भरना है ना, वो कुछ इस तरह चाहिए ताकि जब हम बैंगन को भूनें तो वो उसके अंदर से निकले ना। तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है 3 बड़े चम्मच के लगभग भुनी हुई चने की दाल। आपके पास अगर भुनी चने की दाल ना हो ना, तो आप उसकी जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेसन को हल्का-सा बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे मैं मूँगफली के साथ रोस्ट कर रही हूँ, इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल तो आप कोशिश कीजिए सब्जियों में, सर्दियाँ-सर्दियाँ हर सब्जी में डालिए, हर मिठाई में डालिए, तिल की गज्जक खाइए और रेवड़ी खाइए, क्योंकि तिल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप 1 चम्मच तिल किसी भी रूप में रोज़ खा लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको कभी भी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3-4 सूखी लाल मिर्चें। वैसे आपकी चॉइस है, अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो, पर सफ़ेद तिल आमतौर पर घर में सबके होते ही हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में सफ़ेद तिल खाया जाता है, काफ़ी खाया जाता है सभी के घर में, किसी न किसी रूप में। अगर आप सबको पसंद आए तो मैं आपके साथ एक तिल की बहुत अच्छी जो है मिठाई भी शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब फ्राइंग पैन के अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन को बारीक पीस के डाल दिया है। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है आमतौर पर ताज़ा पीसा हुआ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे सब्ज़ी में बहुत बढ़िया फ्लेवर तो आता ही है, साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। अब इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ को बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप करके, अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा दरदरा रखेंगे ना, तो सब्ज़ी खाते समय उसका एक क्रंच सा मुँह में आएगा, जो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आप इस सब्ज़ी को रोटी पराठे के साथ नाश्ते में तो बना ही सकते हैं, साथ के साथ आप इसको चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत बढ़िया लगती है। इतनी देर ये सारा मसाला जो हमने भून के रखा था अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसको मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लेंगे। मसाले को बिल्कुल पाउडर नहीं करना, हल्का-सा दरदरा रखना है, ताकि जब हम सब्ज़ी खाएँ तो उसमें मूँगफली का, सफ़ेद तिल का और भुनी चने की दाल का हल्का-हल्का क्रंच रहे। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने घिस के और इसके अंदर डाल दिया है। तो प्याज़ टमाटर को हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे ताकि टमाटर और प्याज़ अच्छे से भुन जाएँ। ये देखिए प्याज़ और टमाटर अच्छे से भुनने लगे हैं। बस हमें इसको पकाना नहीं है, अच्छे से बस इसको भून लेना है।
सब्जी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं होता। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने दही के अंदर भी जो पेस्ट बनाया है उसमें डाल के रख दिया है, तो आप स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। वैसे इतना नमक बिल्कुल ठीक था, सब्जी में बिल्कुल भी ज़्यादा नमक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्याज़ टमाटर भी है और अभी इसको हमने फिलिंग के तौर पर यूज़ करना है। बस अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे और जो सारा हमने जो मूँगफली और तिल वगैरह को भून के रखा था ना, उनका मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है। जैसे ही वो पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये सारा मॉइस्चर जो टमाटर का है वो सोख लेंगे और ये मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसीलिए हमने तेल भी बहुत कम डाला था। ये मसाला हमको ड्राई चाहिए, अगर आप इस मसाले के अंदर ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो ये हम बैंगन के अंदर से निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा, जो कि अच्छे से कुक भी नहीं होगा और सारी सब्ज़ी को थोड़ा मैसी सा कर देगा। ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और सारा मसाला जो है उसने अच्छे से बैंगन को प्याज़ टमाटर को जो है अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब जो बैंगन हमने पोंछ कर रखे थे ना, उसकी सबसे पहले हम ये डंडी उड़ा देंगे, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। अब हम बीच में से बैंगन को चीरा लगाएँगे। बैंगन जब भी बनाएँ ना, तो एक बार उसे बीच में से इस तरह चीरा लगा के देख लीजिए, क्योंकि बैंगन में कभी-कभी छोटे-छोटे कीड़े हो सकते हैं, जो कि काट कर देखने से पता चल जाते हैं और अगर आप साबुत बैंगन बनाएँ या भून के बनाएँ तो उससे हमें पता नहीं चल पाता। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बैंगन को इस तरह से चीरा लगा के हम अच्छे से चेक कर लें कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े तो बेचारे मर ही जाएँगे और साथ में आप ही सोचिए कि सब्ज़ी कैसे ही खाई जाएगी वो। तो इसलिए साफ-सुथरे बैंगन लीजिए और बिल्कुल अच्छे से देख कर और उसके बाद सब्ज़ी बनाएँगे। इस तरह से मैंने सारे बैंगन के अंदर बीच में से एक-एक चीरा लगा दिया है। सारे बैंगन को चीरा लगाने के बाद जो मसाला हमने रखा था, उतनी देर तक वो अच्छे से ठंडा हो गया है। बस अब इस मसाले को हम धीरे-धीरे करके एक-एक बैंगन के अंदर भरते जाएँगे। आप बैंगन के अंदर जो चीरा लगाया है ना, वो आप बिल्कुल उसी समय मत लगाइएगा जबकि आपको मसाला भरना है, क्योंकि बैंगन को अगर हम काट के रख देते हैं ना, तो वो अंदर से लाल पड़ जाता है। तो इसलिए फटाफट से बस बैंगन में चीरा लगाइए और उसके बाद मसाला भर दीजिए। और आप सबके साथ मैं इतने सारे टिप्स शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ रोज़-रोज़ अपलोड करती हूँ, वो सब आप तक पहुँच सकें और आप सब नई-नई रेसिपीज़ को देख पाएँ। अगर आप ये सब मेरी रेसिपीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं बहुत कम तेल, मसाले और जो घर के आस-पास ही सामान मिल जाए या हमारी किचन में मौजूद हो, उन मसालों की हेल्प से और उसी सामान की हेल्प से सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ। आप सब अगर रोज़-रोज़ चैनल देखेंगे, तो आपको लंच या डिनर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मैं सुबह-सुबह ही आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप जल्दी से देख सकें और शाम को ही उसे बना सकें। और अगर उस दिन ना भी बनानी हो, तो प्लीज़ सेव करके रख लिया कीजिए और जब आपको नई रेसिपी खाने का मन करे, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बैंगन की रेसिपी वाक़ई घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और सबने भी कहा कि बैंगन इस तरह से बनाने से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वैसे तो हम बैंगन की कई तरह से सब्ज़ी बनाते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा अगर आप चेंज करें ना, तो उससे टेस्ट में फ़र्क आ जाता है और रोज़ का जो सब्ज़ी हमें लगती है ना कि बोरिंग है या वही सब्ज़ी है, तो उसमें आप थोड़ा-सा चेंज ला सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। बस इस तरह से सारे बैंगन के अंदर मसाले को ठूँस-ठूँस के अच्छे से भर देंगे। काफ़ी सारा मसाला है और सारे बैंगन में बड़े आराम से जो है मसाला अंदर तक भरा जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने सारा मसाला बैंगन के अंदर भर के तैयार कर दिया है। अब वैसे तो चाहे आप इन सारे बैंगन को साबुत ही पका सकते हैं, लेकिन ये थोड़े लंबे वाले बैंगन है ना, आप चाहें तो गोल बैंगन में भी ये मसाला भर सकते हैं। पर क्योंकि बैंगन थोड़े लंबे हैं, तो मैंने इनके 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो छोटे-छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, ताकि आराम से आप इसको सेक भी सकें और सब्ज़ी भी तैयार कर सकें। बस अब हमें सब्ज़ी बनाने में 5-6 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब दोबारा हमें कोई ग्रेवी वगैरह नहीं बनानी है। हमारे पास सारा सामान मौजूद है और बैंगन के इस तरह से मैंने अगर जो ज़्यादा लंबा बैंगन था उसके 3-3 टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से अब हम फ्राइंग पैन के अंदर 1 से डेढ़ टेबलस्पून के लगभग ऑयल और लेंगे। बहुत कम ऑयल में धीरे-धीरे तेल डाल के सब्ज़ी बनानी है, ताकि कम तेल में सब्ज़ी भी बन जाए और खाने में बहुत टेस्टी भी बने। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में, अगर बच्चों को बैंगन पसंद है तो दे सकते हैं और हस्बैंड को लंच बॉक्स में देंगे, तो ये तो बात पक्की है कि हस्बैंड के साथ जितने लोग खाना खाएँगे ना, वो सब इस सब्ज़ी की तारीफ़ ही करने वाले हैं। मेरे घर में भी सबको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस अब बैंगन एक तरफ से कुक हो गया है, अब हम इसको अलट-पलट कर देंगे। धीरे-धीरे
धीरे करके हम हल्के हाथ से बैंगन को पलटेंगे ताकि बैंगन के अंदर से मसाला भी ना निकले और जो है ना सारा बैंगन अच्छे से सिक भी जाए। दोनों तरफ से करारा सेक लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1 चम्मच तेल और डाल सकते हैं, क्योंकि जो मसाला हमने डाला था उसने सारा ऑयल सोख लिया है। पर बाद में जाके सब्ज़ी में तेल ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक दोनों तरफ से बैंगन को अलट-पलट करके अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। बैंगन सिकने से क्या होगा, थोड़े-थोड़े ये नरम पड़ जाएँगे। तो बस यही इसकी पहचान है कि बैंगन अच्छे से कुक हो गया है। पर एक बार और पलटेंगे तो ये देखिए बैंगन का जो छिलके का रंग होता है ना, वो बिल्कुल बदल गया है। दैट मीन्स बैंगन अच्छे से दोनों तरफ से कुक हो गया और मसाले की वजह से अंदर से बहुत चटपटा और करारा है। वैसे तो मैं सच बात बताऊँ, आप बैंगन को इस तरह भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ग्रेवी बनाना, मगर मुझे थोड़ा लटपटी सब्ज़ी बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी भी तैयार की है। ये देखिए अब फाइनल बैंगन जो है हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने प्लेट में निकाल दिया वो बैंगन और उसे फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और लिया है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी ज़रूर से डालिएगा, बैंगन में कलौंजी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, सारे मसालों को भून लेंगे और जो दही वाला पेस्ट बना के रखा था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। साथ में मैंने आधी कटोरी पानी भी डाला था। कटोरी में थोड़ा दही का मसाला लगा रह गया था, तो मैंने क्या करा कि उसमें कटोरी में 2 आधी कटोरी पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया, क्योंकि हमें हल्की-सी ग्रेवी चाहिए और इसको हमें दही के मसाले को भूनकर बिल्कुल जो है सुखाना नहीं है, इसको हल्का-हल्का ग्रेवी जैसा रखना है। ये देखिए ये इस तरह की ग्रेवी सी रहेगी। मैंने इस सब्ज़ी के अंदर आधा कप के लगभग पानी का इस्तेमाल किया है और अगर आप बिल्कुल सूखी सब्ज़ी चाहते हैं तो दही को सुखा भी सकते हैं। बस अब हम इसके अंदर बैंगन डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हल्की-हल्की गैस पर इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। 3-4 मिनट के अंदर बैंगन और दही जो है वो अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो जाएगा। बस इसे हमने इस तरह से सारे बैंगन को इसके अंदर दही के मसाले में सेट कर दिया और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और हल्की फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पकाइए और बढ़िया ये देखिए कितना सारा ऑयल अपने आप ही निकल के रिलीज़ हो गया है, क्योंकि हमने 2-3 बार करके इसमें 1-1 चम्मच तेल डाला है। बहुत ही बढ़िया हमारा बैंगन की सब्ज़ी बन के तैयार है। पर आप बेफ़िक्र रहिए, ये तेल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब सारी सब्ज़ी जब बन के तैयार होती है ना, तो उस समय सारा तेल ऊपर की तरफ तैर के आ जाता है, तो लगता है देखने में ज़्यादा है। लेकिन ये देखिए जैसे-जैसे सब्ज़ी हल्की-सी ठंडी होगी ना, ये ऑयल बिल्कुल एक जितना ज़रूरत है ना, उतना ही सब्ज़ी के अंदर ऑयल है। और इस सब्ज़ी को अगर आप राइस के साथ सर्व करेंगी, तो वाक़ई खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए भरमा मसाला बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़-रोज़ जो आप सबके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, वो खाने में बहुत टेस्टी तो होती हैं, लाजवाब होती हैं और आप आराम से उन्हें बना भी सकते हैं। तो चलिए हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक नया फीचर है हाइप, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, पर हाँ, थोड़ा-सा चैनल को ग्रोथ मिल जाती है। बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए एन्जॉय।